Sure. Question number 1. Star Limited is following capital structure on 31st March 2016. Equity share capital of 10 each, 300 crores. यहाँ से दोनों का नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा 30 crores टोटल नंबर ऑफ शेयर है. फर्स्ट लिमिट में 25% ऑफ 30 crores वो अपन बाय बैक कर सकते हैं. रिजर्व में है जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पीएनएल अकाउंट, एक्सपोर्ट रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व. तो एक्सपोर्ट रिजर्व फ्री रिजर्व है क्या? नहीं है. रिजर्व यानी कि वो रिजर्व बनाना पड़ता है इस पर पर्टिकुलर एक्ट और कुछ साल के लिए उसको कंपलसरी मेंटेन करना पड़ता है. तो उसको से डिविडेंड वगैरह पे नहीं कर सकते, उसको विड्रॉ नहीं कर सकते. ठीक है. तो ये स्टैट्यूटरी रिजर्व को अपन यहाँ पे रिसोर्स टेस्ट के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, फ्री रिजर्व में नहीं है. तो जनरल रिजर्व आएगा, पीएनएल अकाउंट आएगा, ये दोनों फ्री रिजर्व. और सिक्योरिटीज प्रीमियम को स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट ने बोला कि इंक्लूड करो, बाकी वो फ्री रिजर्व नहीं है एक्चुअली. ठीक है. तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यहाँ पे ऐड करना है. लोन फंड 800, ये दोनों को डेट इक्विटी रेशियो के लिए काम है. ठीक है. The shareholders on recommendation of board of directors have approved by special resolution at the meeting on 10th April 2016 a proposal to buy back maximum permissible equity shares. कितना शेयर बाय बैक करना है बताया नहीं है. हम लोग को फाइंड करना है मैक्सिमम परमिसिबल शेयर कितना है, वो अपन बाय बैक करेंगे. Considering huge cash surplus, the market price was hovering in the range of 20, and in order to induce the existing shareholders to offer their shares for buyback, it was decided to offer price of ₹25 per share. तो जो मार्केट प्राइस है वो 20 रुपीज चल रहा है आसपास, 20 के आसपास. लेकिन वो लोग बोले कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो लोग बायबैक का प्राइस ऑफर कर रहे हैं 25. तो अपने को 25 लेके ही पूरा वर्किंग करना है. अगर 25 में बायबैक हो रहा है, फेस वैल्यू 10 है, तो 15 रुपए का प्रीमियम. 20 का कोई काम नहीं है, वो जस्ट इंफॉर्मेशन का पार्ट है, उसको इग्नोर कर दो. Advise the company on maximum number of shares that can be bought back and record the journal entry for the same, assuming the buyback has been completed in full within next 3 months. If borrowed fund were rupees 1,200 crores and 1,500 crores respectively, what would your answer change? तो ऊपर जो borrowed fund है, लोन है, वो 800 का ही. बोले कि अगर 800 की जगह 1200 1500 रहेगा तो आंसर में क्या चेंज होगा ये बता. तो वो केस में तुम लोगों को सिर्फ ये लिमिट चेक करना है, एंट्रीज वापस पास नहीं करना. आंसर में क्या चेंज होगा तो नंबर ऑफ शेयर चेंजेस. ओके. सबसे पहला नंबर ऑफ शेयर्स क्लोज्ड.
So number of shares टेस्ट में 25% of number of shares buyback person. तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 30 करोड़ है, उसका 25%, 7.5. इसमें मैं डेट इक्विटी में अपना थोड़ा प्रॉब्लम है, अपने जीरो जीरोस को ऐड करें या नहीं जान ऐसे 7.5. अगर नीड आया कि वो पॉइंट में आ रहा है डेट इक्विटी रेशियो वगैरह में, तो अपन पूरा 0.0 ऐड कर लेंगे. ओके, सेकंड टेस्ट है रिसोर्स टेस्ट. इसमें पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, add securities premium, $100, add free resource, इसमें जनरल रिजर्व और पीएनएल टोटल रिसोर्स 20 divided by price offer price 25 number of shares. 28. ठीक है, ये हो गया सेकंड टेस्ट. ये तो इसे वो समझा तो मेरा अच्छा है. अभी थर्ड टेस्ट डेट इक्विटी. इसके लिए अपने को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. अभी ये थर्ड पॉइंट को समझने के लिए पहले एंट्रीज में कुछ नंबर्स रख के देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट अपने बैलेंस शीट पे क्या आता है. उसके बेसिस पे अपन सोचेंगे कि ये डेट इक्विटी रेशियो कैसे फाइंड करना है. तो जस्ट एक एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे 25 रुपए का शेयर है, मैं एक शेयर के हिसाब से पे अमाउंट लिखना स्टार्ट करता हूँ. तो पहला एंट्री अमाउंट पेएबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, मुझे 25 रुपया पे करना है इन टोटल. 25 में से फेस वैल्यू 10 तो 15 का प्रीमियम. ठीक है, 15 का प्रीमियम. तो ऐसा करके 25 रुपया टोटल मुझे पे करना है. सेकेंड एंट्री में मैं प्रीमियम को एडजस्ट करूंगा, एज्यूमिंग कि मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में सफिशिएंट बैलेंस है, तो मैं 25 रुपीज यहां से लेता हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम से, फ्री रीजन से कुछ भी नहीं लेता हूँ. 25 रुपीज मेरा प्रीमियम, 15 रुपीज का प्रीमियम मेरा एडजस्ट हो गया. 15 रुपए का प्रीमियम एडजस्ट कर दिया, एज्यूमिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने एडजस्ट हो गया.
फ्री रिजर्व को टच करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सीआरआर में ट्रांसफर करना है, एंट्री है फ्री रिजर्व टू सीआरआर। कितना ट्रांसफर करना है? तो 25 नहीं, फेस वैल्यू, पेड अप कैपिटल कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल 10 से कम होना है। नया शेयर इश्यू करने का सबने कुछ बोला नहीं, ठीक है। तो 10 रुपए का पेड अप वैल्यू माइनस फ्रेश इश्यू 0, तो 10 रुपए अपन सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। फ्री रिजो से जाएगा। और लास्ट वन अमाउंट पेड, तो मुझे 25 रुपया पे करना पड़ेगा। तो ये एक शेयर का अमाउंट हुआ। और मल्टीप्लाइड बाय, अगर सपोज मैं एज्यूमिंग कि 1000 शेयर बायबैक कर दूं, तो 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 15 वगैरह है। और वैसे अगर मैं एज्यूम करूं कि मैं x नंबर ऑफ शेयर बायबैक कर रहा हूं, तो 10 इंटू x शेयर यानी कि 10x होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे x 10x 15x 25x, यहाँ पे 15x एडजस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे 10x सीआरआर में जाएगा और 25x में अमाउंट पे करूंगा। अब मुझे डेट इक्विटी रेशियो फाइंड करना है, तो डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला है डेट्स डिवाइड बाय इक्विटी, ठीक है। डेट्स डिवाइड बाय इक्विटी, डेट्स यानी कि लोन फंड, वो मुझे पता है सब में दिया हुआ है, कितना दिया है 800, डिवाइड बाय इक्विटी इक्वल टू, मुझे ये रेशियो मैक्सिमम कितना चाहिए, 2 से ज्यादा रहेगा तो नहीं चलेगा, 2 से कम चलेगा। तो अगर मुझे ये रेशियो 2 चाहिए तो इक्विटी कितना आना चाहिए, यहाँ पे 2 यहाँ पे आएगा, इक्विटी यहाँ पे जाएगा, तो 800 बाय 2 यानी कि 400 का इक्विटी आना चाहिए। अगर इक्विटी 400 से कम आता है, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, रेशियो बढ़ेगा, ठीक है। तो रेशियो 2 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 400 से कम अगर इक्विटी आया तो मतलब बायबैक रिजेक्ट होगा, बराबर। अभी इक्विटी है कितना, तो इक्विटी अभी है 720। इक्विटी यानी इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड होता है। लिटरल सेंस में ये जो फॉर्मूला है ये तुम लोग को देता है इक्विटी यानी कि ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड में इवन प्रेफरेंस शेयर भी आता है, लेकिन सेक्शन 68 के हिसाब से जो अपन वर्किंग करते हैं उस पर मेरे को कहीं के भी प्रेफरेंस शेयर को लेना नहीं। फॉर्मूला क्लियर कर दिया है, इक्विटी प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व। तो इवन डेट इक्विटी रेशियो के लिए भी जो अपन इक्विटी यहाँ पे यूज कर रहे हैं वही अपने को लेना है, यानी कि उस पे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं लेने का, सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व, ये 3 के अलावा और कुछ भी नहीं लेना। पॉइंट समझा? ठीक है। तो जो अपना लिटरल मीनिंग है डेट इक्विटी रेशियो, जो अपन रेशियो एनालिसिस के लिए अपन फॉलो करते हैं, उसमें हर टाइप का रिजर्व लेते हैं, ठीक है। चाहे वो फ्री है नहीं है, सब रिजर्व लेते हैं अपन। इवन प्रेफरेंस शेयर को भी लेते हैं इक्विटी के अंदर। यहाँ पे अपने को प्रेफरेंस शेयर को नहीं लेना है, अदर देन फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, बाकी का रिजर्व भी नहीं लेना। सिर्फ 2 ही रिजर्व लेना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व। क्लियर? ठीक है। ऑनलाइन वाले समझा क्या? यस सर। बाकी लोग जाग रहे हो ना? यस सर। ओके, तो मुझे इक्विटी 400 चाहिए, यानी कि इक्विटी में मैं लूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व। ये 3 चीजें मुझे लेना है, और ये 3 का जो टोटल आएगा वो 400 रुपया या उससे ज्यादा आना चाहिए, उससे कम आएगा नहीं चलेगा। अभी फॉर द टाइम भी मैं ये कंडीशन को फोकस करते हुए 400 रुपया लाना चाहता हूँ, ठीक है।
मैंने एज्यूम किया है कि मैं x नंबर ऑफ शेयर बाय बैक करूंगा, ठीक है। तो x शेयर जब भी मैं बाय बैक करता हूँ तो मेरा 10x का इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाता है, तो वो मेरे इक्विटी को कम करेगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग कितना है, 300 है, तो 300 में से 10x कम हो जाएगा, बराबर। ये अकाउंट मेरा क्लोज हो गया, प्रीमियम अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्लोज हो गया, यहाँ पे डेबिट यहाँ पे क्रेडिट, ठीक है। जो अकाउंट क्लोज होगा उसका इफेक्ट इक्विटी पे नहीं है, तो इसको इग्नोर करो। यहाँ पे मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट किया 15x, देखिए प्रीमियम कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा, ठीक है। तो अभी प्रीमियम है 100 रुपीज, वो 15x से कम हो जाएगा, ठीक है, 15x से वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने CRR बनाया, तो फ्री रिजर्व डेबिट हुआ, डेबिट यानी कम, ठीक है। तो 10x से मेरा फ्री रिजर्व कम हो जाएगा, मेरा फ्री रिजर्व है 320, तो 320 10x से कम होगा, ठीक है। एक नया रिजर्व आया जो है CRR, लेकिन वो CRR फ्री रिजर्व है क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्या, नहीं, ठीक है, नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम को स्पेसिफिकली बोला है, CRR बनाने को बोला है, लेकिन वो पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व है क्या, फ्री रिजर्व भी नहीं है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं है। यहाँ पे अपन सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम और फ्री रिजर्व ही रहते, बाकी का कोई भी रिजर्व नहीं रहता। इसके लिए वो जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व बैलेंस शीट में दिया हुआ है, भले वो स्टैट्यूटरी है लेकिन है तो रिजर्व है ना, ठीक है, उसको भी लेना नहीं, आ समझ में, ठीक है। तो CRR यहाँ पे अपने लिस्ट में नहीं आता, तो उसको छोड़ दो। बाद में इक्विटी शोल्डर अकाउंट तो क्लोज हो गया, और टू बैंक, बैंक वो असेट साइड को अफेक्ट करेगा, अपने इक्विटी को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो 3 का टोटल आएगा, इक्विटी शेयर प्लस प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व, ये टोटल मुझे 400 रुपया चाहिए, टोटल इक्विटी मुझे 400 चाहिए। अगर ये 3 का टोटल 400 आया तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो एग्जैक्टली 2 आएगा, ठीक है। तो अब ये 3 का टोटल इक्वल टू 400, इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अपने को x का वैल्यू मिलेगा, x यानी कि नंबर ऑफ शेयर, बस उसको सब्स्टिट्यूट करो, अपना एंट्रीज भी बन जाएगा। लिमिट चेक करना बात अलग है, लेकिन जरूर समझा। वो फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर फॉर एग्जांपल हम जब प्रीमियम क्रिएट कर रहे हैं पे करने के लिए, तो कभी-कभी ऐसा होता है ना सिक्योरिटी प्रीमियम कम पड़ जाता है, तो फ्री रिजर्व से माइनस होगा, वो 15x कहीं ना कहीं से माइनस होगा, या तो प्रीमियम से या तो फ्री रिजर्व से, तो माइनस करना है वो कंफर्म है। अब तो लोग प्रीमियम के नाम पे माइनस करो या फ्री रिजर्व के नाम पे माइनस करो, वो सिर्फ अपने को देखना है फॉर अकाउंटिंग पर्पस। कम होगा कुछ भी करो, अपना इक्विटी कम होगा, ठीक है। तो ये 3 का टोटल इज इक्वल टू 400, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू मिलेगा, वो अपने को मिलेगा थर्ड लिमिट, तीनों लिमिट में जो सबसे कम रहेगा वो अपन बाय बैक करेंगे, और उसी का एंट्री अपने को फाइनली सॉल्यूशन में लिखना है। तो ये एंट्री मैंने जानबूझ के रखा है, तो तुमको एंट्री का इफेक्ट इक्विटी पे क्या होता है वो तुमको समझना चाहिए। तो x का जो निकालेंगे वही डेप्थ, वो नंबर ऑफ शेयर नहीं, वो x नंबर ऑफ शेयर, हमने जो किया कि x शेयर बाय बैक होगा, तो x शेयर मल्टीप्लाइड बाय 10, तो x इज नंबर ऑफ शेयर, दैट इज नॉट रेशियो। तो इनटू फिर फेस वैल्यू करेंगे तो फिर वो हम लोग वहां का नंबर ऑफ शेयर मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर x ही नंबर ऑफ शेयर, x ही नंबर ऑफ शेयर है ना, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज फेस वैल्यू करेगा तो टोटल पेड अप कैपिटल है, नंबर ऑफ शेयर खुद x, तो वो डेट इक्विटी रेशियो में x ही निकालना है, क्या थर्ड वाले में इक्विटी निकालना है, x ही ना, इक्विटी x नहीं है, इक्विटी बोला तो ऑनर्स फंड होता है, मैंने जो x एज्यूम किया दैट इज नंबर ऑफ शेयर को x एज्यूम, इक्विटी को x एज्यूम नहीं किया, हाँ, क्योंकि एंट्री में अपन इक्विटी नहीं लेते, अपन यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम रिजर्व वगैरह लेते, तो एंट्री अलग है, वहां पे इक्विटी यूज नहीं हो रहा है, डेट इक्विटी रेशियो में इक्विटी का कंसेप्ट है, ठीक है, दैट इज टोटल ऑफ दिस 3 थिंग्स, ठीक है। तो मैंने इक्विटी को x एज्यूम नहीं किया है, मैंने नंबर ऑफ शेयर को x एज्यूम किया कि ये जो थर्ड लिमिट जो भी आएगा, वो थर्ड लिमिट रखने के बाद जो विचएवर इज ओवर रहेगा 3 लिमिट का, वो मैं x एज्यूम कर रहा हूँ,
तो वो शेयर में बायबैक करता हूँ तो मेरा एंट्रीज कैसा दिखाई देगा, और वो एंट्री का इम्पैक्ट मेरे इक्विटी पे क्या आएगा, वो माइनस करने के बाद जो डेट इक्विटी रेशियो आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 2, लेस देन 2 चलेगा। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले बोलो समझ में है क्या? यस सर। ओके, बाकी लोग हाँ सर। हाँ, नींद में आए हो लगता है। बीच पे कुछ क्वेश्चन पूछता है एक को नींद उड़ेगा। ओके चलो अभी इसको फॉर्मूले लिखना है। तो अब ये तो मेरा यहाँ पे एंट्री लिखा हुआ था, इसके लिए एक्सप्लेन करने को इजी पड़ा। अगर एंट्री नहीं लिखा हुआ तो उनको ये सब विजुअलाइज करना पड़ा। तो विजुअलाइज कैसे करेगा, देखो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से कम, ऑलवेज नंबर ऑफ शेयर एक्स एज्यूम करना। तो x इनटू फेस वैल्यू ऑलवेज 10 ही रहता है, तो 10x इक्विटी से कम होगा। ऑफर प्राइस कितना है तो 25 है, 25 में से 10 फेस वैल्यू है तो प्रीमियम आएगा 15, वो 15 सिक्योरिटीज प्रीमियम से माइनस होगा तो 15x, और जितना फेस वैल्यू है उतना CRR बना, तो फेस वैल्यू 10 है तो 10x CRR बनेगा। तो 10x इक्विटी शेयर से माइनस होगा, ठीक है, 15x प्रीमियम से माइनस होगा, और 10x अगेन फ्री रिजर्व से माइनस होगा फॉर CR। ठीक है, तो दोनों को टोटल 10 प्लस 15 प्लस 10 यानी कि टोटल 35x दोनों का माइनस, समझा? ठीक है, दोनों का यहां तक लिख के हो गया है ना? ठीक है, तो मैं ऊपर वाला पार्ट रफ कर, ऑनलाइन वाले हो गए ना ऊपर वाला पार्ट यहां तक का? हाँ सर। Okay. So let X shares are to be bought back. Post buyback maximum daily equity ratio equal to 2. So dates divided by equity equal to 2. Therefore, equity equal to dates divided by 2 post buyback. Okay. Changes in equity due to buyback of X shares. X share buyback किया तो changes क्या हो? ये पार्ट इक्विटी शेयर कैपिटल 300 माइनस 10x से कम हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम 100 माइनस 15x से कम होगा, और फ्री रिजर्व वो 320 माइनस 10x से कम होगा, और ये आंसर अपने को 400 इक्विटी शुड बी इक्वल टू 400, तो 400 का आंसर अपने को चाहिए। तो 300 माइनस 10x प्लस 100 माइनस 15x प्लस 320 माइनस 10x इक्वल टू 400। तो 300 400 320 यानी कि 720 माइनस 35x इक्वल टू 400। तो 35x डायरेक्ट लिखता हूँ, 720 माइनस 400 डिवाइड बाय 35,
9.1 सर 4 डिजिट है ना 2 तक 9.14। ठीक है, ये अपना नंबर ऑफ शेयर टू बी बॉट बैक मिला इस पर थर्ड लिमिट। ठीक है, ये अपन वो टेबल में थर्ड लिमिट के सामने नंबर ऑफ शेयर में रख दे, और जो पहले मींस तीनों लिमिट में जो सबसे कम रहेगा वो फाइनली बाय बैक। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड लिमिट। मेन ये क्लिक होना चाहिए कि ये क्या कर रहा है। अगर ये क्लिक हो गया ना तो थ्रू है, और इसका रिलेवेंस एंट्रीज से है, तो जिसको एंट्रीज का बैलेंस शीट का इम्पैक्ट क्या आता है वो समझ में आया ना, तो वो इजीली क्रैक करते हैं। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट नंबर 2 करके ये लिख दो यहाँ तक। नहीं वर्किंग मोड निकाल वर्किंग मोड में वर्किंग मोड में
तो रिलेटेड टास्क आ गया। हाँ अभी पता है मुझे स्मार्ट
अभी सेकंड में बात है डेटा वेल 1200 नरेशन आधे आगे नेगेटिव एग्जाम में आधे सर ऐसे नहीं है कितना है 187.5 का करेगा आपने मतलब तो सही है सेकंड पार्ट भी करके डेटा वेल 1200 तो यहाँ पे चेंजेस होगा क्या है नेक्स्ट का let x the share to be bought by मेरा सम चेंज होगा थर्ड का चेंज वाला इक्विटी रेशियो आया नेक्स्ट तो चेंज होगा हाँ वही मतलब इक्विटी चेंज हुआ चार्ज पहले में 400 आया फिर आया 600 600 का चेंज मिलेगा और फिर आएगा 550 तो मुझे खेती करने का मन नहीं है क्यों रे कर रहे हैं फिर भेज देगा फोटो बिल्कुल नहीं वो तो मालूम है क्या मेरी इसमें अच्छी है अरे ग्रुप 3 में गए ना तो हमारा वो अच्छा नहीं करता इससे वहां पे फोटो में तो कुछ भी पता है तो मैं इससे मांगा फोटो तेरे को नहीं मिला इसमें जो मैं फोटो दिया ना इसका ही था किसी सॉन्ग को भेजा था इसने मेरे को पूछा कि मेरा एंड्रॉइड का सुनने नहीं है इसने तो मांगा इसके बाद मेरे को सॉन्ग को भेजा है तो तेरे को पूछूं तो मेरा भाई का नाम लग जाएगा उसने आज किया और मैंने होमवर्क किया मेरे को भी आया था सेकंड ओपिनियन शायद से उसने पूछा नहीं रहेगा उसको लगेगा ऑकवर्ड लगेगा उसका लास्ट में पड़ा कि मेरी बात भाई पहले से मान के रखा था देखते पहले सेटिंग अच्छी करता है हां सेटिंग अच्छी करता है मास्क भी आएगा पहले देखिए ना वो कितना बंदा होता है हमारे ऐसे तो बंदा ही बड़ा सामने से आगे पड़ेगा पीछे बताएंगे बहुत हार्ड वर्किंग है तेरे पर वो कोड ना फिक्स पड़ता है कि कोड इंग्लिश में कि हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ इसलिए वो हार्ड वर्क बीट्स द स्मार्ट टैलेंट नहीं हूँ मतलब वो आगे तक रेसिपी हम स्मार्ट नहीं हम आलसी हैं और फिर एक दो लोग का दिमाग में कैलकुलेशन करके बड़ा ऐसा चल रहा है ऐसा नहीं है ऐसा कुछ नहीं है कहाँ है कहाँ पे इसकी पेरेंट्स में होता है तो छुट्टी से चलिए प्लास्टिक में का नाला बोले क्या हाँ नाला क्या कितना है चेक कर मुझे बता तेरा पहले का 3.4 क्या है हाँ इसके बाद माइनस कर रहेगा और 750 माइनस में आएगा
ये माइनस में आएगा 0.86 minus 750 माइनस 720 minus नहीं माइनस आएगा हाँ, नहीं 750 प्लस माइनस minus 30 डिवाइड बाय 35 30 कैसा है 0.5 minus 30 है हाँ फॉर एग्जांपल मेरा 720 ना हाँ। यहाँ पे 750 50 हाँ 750 तो यहाँ से अगर प्लस वहाँ आया माइनस हो जाएगा हम्म। तो तेरा वो प्लस मेरे माइनस है 750 माइनस minus 720 30 आता है 0.86 हाँ अब सही है पॉइंट में तो स्क्वायर आते नहीं है तो बट माइनस आ ही नहीं सकता माइनस शेयर कैसे इशू करेंगे हाँ माइनस मतलब आप वापस मांग रहे थे जब ये तुमको देखे जा और देखो गया मेरा तो लेक्चर स्टार्ट मतलब क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं आज दूसरे लेक्चर में स्टार्टिंग दिस लेक्चर में जर्नल भी होगा ना, मैं वही बोलने वाला था कि जर्नल लिखी। तुम लोग का हुआ क्या जर्नल ऑनलाइन वाले? और भी कर दिया वो हाँ, तो 1200 शेयर्स अच्छा 1500 ऐसा हाँ क्या बोल रहा था? ऑनलाइन वाले जर्नल लिखा क्या? यस सर। हो गया ना? तो मैं एंट्रीज बोलता हूँ, तुम लोग चेक करते जाओ। तुम लोग का बायबैक लोवेस्ट कौन सा आया? 7.5 7.5। तो उसकी सबसे पहला एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल 7.5 into 10 75 crores। प्रीमियम ऑन बायबैक 7.5 into 15 112.5 CR। टू इक्विटी शेयर होल्डर 187.5। ये 112 आया ना, सिक्योरिटीज पे में कितना बैलेंस है? 100। तो 100 वहां से लेके बाकी का 12.5 रिजो से ले। रिजो में कौन सा लेना है, ये ऑप्शन अपना है, ठीक है, जनरल रिजो। ओके, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 100, फ्री रिजो यानी कि जनरल रिजो अकाउंट डेबिट 12.5, तो प्रीमियम ऑन बायबैक 112.5। उसके बाद में वो कितना था? 75 करोड़ का CRR है, तो उस पे जनरल रिजो या PNL क्या लिया? जनरल रिजो, बैलेंस है ना उसमें सफिशिएंट, तो जनरल रिजो टू CRR 75 करोड़। और लास्ट इक्विटी शेयर टू बैंक 187.5 करोड़। ठीक है, राइट हुआ क्या? यस सर। ओके, और कौन है ऊपर में आता है मेरे लिए वाला चलो अभी जो सेकंड समय वो ओरली कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में दूसरे 1200 हाँ ओके, अभी सेकंड पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो उसमें क्या बोला है कि अगर जो डेट फंड से जो बैलेंस शीट में 800 का दिया वो 800 के जगह पे अगर वो 1200 रहेगा और 1500 रहेगा तो आंसर निकालो। तो मुझे बताओ पहला और दूसरा लिमिट में ये डेट फंड से यूज होता है क्या? फर्स्ट एंड सेकंड लिमिट के नहीं होता, तो वो लिमिट में कोई चेंज नहीं, सिर्फ जो थर्ड लिमिट है डेट इक्विटी रेशियो वही चेंज होगा। तो ये वाले केस में हमने क्या किया, डेट डिवाइड बाय 2 इक्वल टू इक्विटी किया, तो डेट्स 800 था तो 800 बाय 2 400 है। तो सेम वे अगर 800 के जगह पे अगर डेट्स 1200 है और 1500 है तो इक्विटी कितना, तो 1200 डिवाइड बाय 2 600 और 1500 डिवाइड बाय 2 750। ये इक्वेशन सेम रहेगा, इक्वल टू पहले 400 लिखा उसके जगह पे 600 और 750 लिखने का, दोनों को x का वैल्यू मिलेगा वो दोनों को वहां पे रखने का और व्हिचएवर इज लेस। इसमें एक पॉइंट आता है कि कभी कभार ये x का वैल्यू नेगेटिव आता है। वो नेगेटिव कभी आता है जब डेट इक्विटी रेशियो 2 से ज्यादा जाता रहेगा ना, तभी वो आंसर नेगेटिव आता है। तो अगर वो आंसर नेगेटिव आया ना तो उसका मीनिंग कि हम लोग 0 शेयर बायबैक कर सकते हैं, शेयर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो वो थर्ड लिमिट 0, तो तीनों लिमिट में सबसे कम यानी कि 0 बायबैक अलाउड ही नहीं। सेकंड में 3 LNT का थर्ड लिमिट
ब्रेक हो गया, जिसके लिए उसका बायबैक सेबी ने कैंसिल किया, वैसे हुआ। सेकंड का 3.43 और थर्ड का -0.86। हाँ, तो वो 0 हो जाए, और 3.43 में 3.43 लोवेस्ट है। पूरा वर्किंग वापस नहीं करने का, सिर्फ ये वाला वर्किंग तुम लोग को, नहीं जर्नल नहीं लिखना उसमें, सिर्फ ये नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करके बताना है, बस उतना ही। तो तुम लोग को ये जो इक्वेशन लिखा ना 300 - 10x वगैरह, वहां से सिर्फ तुम लोग को चेंज करना, यानी कि 2 बार और लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड भी सेम हो गया ना, आगे बढ़े। सेकंड सम रेडी कर देते हैं, होमवर्क ही देने वाला। इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच है 330, तो 33 शेयर्स होगा, उसका 25% फर्स्ट लिमिट है। रिजर्व में जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज, पीएनएल अकाउंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व। नीचे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व का कुछ नोट दिया रहेगा। You are informed that infrastructure reserve is created to satisfy income tax act requirement. You are required to compute the maximum number of shares that can be bought back in the light of above information. Also under the situation where loan funds of the company were 1200 and 1500 crores. तो इंफ्रा फंड वो स्टैट्यूटरी रिजर्व बन रहा है, क्योंकि वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बना, तो अपन यहाँ पे इक्विटी के लिस्ट में अपन उसको नहीं देगा, ठीक है। लोन फंड 1800 दिया है, नीचे और 2 लोन फंड के लिए अपने को वर्किंग करना है 1200 1500। The shareholder of SP Limited on the recommendation of board of directors have approved on 12/9/11 a proposal to buy back maximum permissible number of equity share considering the large surplus funds available at the disposal of the company. The prevailing market value of the company's share is 25 per share, and in order to induce the existing shareholders offer their share to buy back, it is decided to offer a price of rupees 20% over market value. तो 25 plus 20% यानी कि 30 रुपीज का बायबैक प्राइस है। तो मुझे बताओ, ये सब में जैसे हमने किया कि 10x 15x और 10x माइनस किया, तो अगर 30 रुपीज का बायबैक प्राइस रहेगा तो क्या क्या माइनस होगा? 25 का बायबैक था तो हमने 25 का ऑफर प्राइस था तो हमने 10x 15x 10x को माइनस किया। तो 30 के बायबैक के लिए क्या क्या माइनस होगा? 10x इक्विटी से, 20x प्रीमियम से, 10x ही आएगा, फेस वैल्यू का ही जाना है। तो 10x 20x 10x यानी कि 40x टोटल माइनस, समझा ना? तो ये तो ट्राई कर सकते हो, होगा ये चैप्टर खत्म।